मिसलेनियस एक्सरसाइज को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ये 4 नंबर तो फिक्स है। आज कोई भी डाउट है ना खुल के पूछ लेना, ठीक है सर। तो पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है, ये तो खैर सिंपल है, कह रहा है फाइंड द इनक्लोज एरिया, जो इनके द्वारा इनक्लोज है, इन चारों कंडीशन के अंदर जो आ रहा है वो एरिया हमको फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे ही आपको पता लगा कि एक में पावर 2 है और y की पावर 1 है, पक्की बात है पैराबोला, ठीक। और y की पावर 1 है तो y एक्सिस को कट करेगा, ये मैं रटा रहा हूँ वरना तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। इसका इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, y पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ। ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अच्छा जी, अब कह रहे हैं एक्स इक्वल्स टू 1 का ग्राफ बनाओ। तो देखो मैं लेता हूँ यहाँ पे 1 और मैं लेता हूँ यहाँ पे 2। अब एक्स इक्वल्स टू 1 का ग्राफ पढ़े लिखे आदमी हो, 9th में अच्छे से हमने पढ़ा था, जो 1 की वैल्यू एक्स पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। ये हो गया भाई साहब x बराबर 1 का ग्राफ, क्लियर है। फिर कह रहे हैं x बराबर 2, तो x बराबर 2 का ग्राफ ये रहा भैया। और कह रहे हैं x एक्सिस, मतलब ऐसा एरिया जो इन चारों से कनेक्ट हो। तो भाई साहब वो ये एरिया है, मैं इसको रेड कलर से कर देता हूँ। ये वाला जो एरिया है ये और ये और ये और ये। अब देखिए इसमें 1 2 3 4, x बराबर 1 भी आ गया, x बराबर 2 भी आ गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी आ गया और x एक्सिस भी आ गया। तो ये वाला एरिया हमको फाइंड करना है, बस ये टारगेट हमारा है। अब चलो सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि ये वाला एरिया हमको क्या, मैं इस एरिया को जूम करके अलग निकाल के आपको दिखा सकता हूँ, इससे थोड़ा सा फील सा आएगा, ठीक है। अब ये किसकी इक्वेशन है, x बराबर 1 की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है x बराबर 2 की, और ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू, और ये हमारी x एक्सिस है। चलिए जी, अब देखो यहाँ से खेला। अगर मैं आपसे ये पूछूं, समझना कि इस, चलो नाम देते हैं A B C D। अगर मैं आपसे पूछा B पॉइंट के कोऑर्डिनेट मतलब ये, तो ये क्या होगा भाई साहब 1,0, ठीक। अगर मैं बोलूँ इसके मतलब C पॉइंट के 2,0, A और D के समझो जरा कैसे निकालते, समझना। ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है सर, और इसको x बराबर 1 वाले ने कट किया है, यही तो है। तो आपसे पूछा जा रहा है A पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो कहने का मतलब क्या है, ये x बराबर 1 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह क्या पुट कर दो उठा के 1, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x की जगह 1 पुट कर दो, y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1,1, क्योंकि इस पूरे में x बराबर 1 तो रहेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, इस पूरे में x बराबर क्या है 2, तो y की वैल्यू 2 2 जा 4, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2, क्लियर है सर। चलिए अब तो खैर बच्चों वाला खेला है, इसका एरिया फाइंड करना है, तो एक स्ट्रिप ले लो भैया, ये रही स्ट्रिप हमारी, ठीक। हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ ABCDA, क्लियर है। चलो जी, ये जो स्ट्रिप है कहाँ से लेके कहाँ तक भागेगी, 1 से लेके 2 तक, तो 1 से लेके 2 तक। क्या कर रहे हो यार, क्या हुआ, अरे नहीं काट लेगा, नहीं तुम घायल हो जाओगे इतना यार। देखो तुमको अगर तुमने एक बार आँख खोल के देख लिया मर जाएगा वो ऐसे ही गया। हाँ हाँ, छोड़ो छोड़ो कुछ नहीं, चल आ जाओ, बस बस देखो अब सुनो मज़ा आने वाला है। मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x, y। ये जो है स्ट्रिप किस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, x के, आंख बंद करके dx लिख दो, और ये डिस्टेंस कितना हो गया जी, y हो गया, ये एरिया निकल गया। अब y है और ये x में, तो y को कन्वर्ट करेंगे तो y किससे कनेक्ट हो रहा है, एक्स स्क्वायर से, तो क्या y की जगह रख सकते हैं। अगर तुम इसका एरिया अब नहीं निकाल पा रहे हो तो बेकार है, फिर तो बेकार है। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई साहब, x3/3, और 1 से एक हैबिट लेके आ जाओ। खैर अभी तो ये पॉजिटिव बट एक हैबिट ही लेके आ जाओ, जब भी एरिया अंडर द कर्व निकालो मॉडल्स लगा दो आंख बंद करके, प्लस है तो भी अच्छी बात है, माइनस है तो ये हैबिट में लेके आ जाओ अपना, ये क्योंकि एनसीईआरटी ये कहती है, सिंपल है। अब नहीं, हाँ अरे रिक्वायरमेंट नहीं थी, इस क्वेश्चन में नहीं है ना, आगे होगी तो मैंने तो निकाल के दिखा दिया। ये आकाश ये कह रहा है कि सर इनकी निकालने की रिक्वायरमेंट का, सही बात है, ये हमने नॉलेज के लिए निकालना सीख ली है, क्योंकि अगले क्वेश्चंस में होगी या और किसी क्वेश्चंस में होगी ना, इसलिए। चलो जी, अब यहाँ पे बड़ा मज़ा आने वाला है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 और बाकी 1 और 5 की। सर एक्स स्क्वायर का तो हम समझ गए यार,
x की पावर 4 क्या करेंगे? तो देखो इसका पहले ग्राफ कैसे बनेगा ये जान लो। क्या x की पावर 4 को हम x को हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और क्या थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को कुछ भी मान ले t मान सकते हैं ना, तो y को टी स्क्वायर पैराबोला की फॉर्म में आ गया। तो नॉर्मली वैसे ही बनेगा जैसा हमारा ये बना था, लेकिन अगर थोड़ा सा मैथमेटिकली आप जाएंगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, मतलब इसका मुंह थोड़ा सा ओपन होता जाता है। क्यों? पढ़े लिखे आदमी हो, y को एक्स की पावर 4 और y को एक्स स्क्वायर, अंतर देखो, दोनों जगह आपने x की जगह 2 पुट किया, यहाँ भी तो आंसर क्या आया 4, यहाँ पुट किया तो आंसर क्या आया 16। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2,4, इसके लिए होगा 2, मतलब ये 2 पे 4 देगा और ये 2 पे क्या देगा 16, तो थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। लेकिन आपको इस पे जाना नहीं है, आपको रफली ग्राफ बना देना है, कोई ग्राफ नहीं देख रहा आपका मन से इतना ज़्यादा। चलो जी, अच्छा, तो ये बन गया हमारा y = x की पावर 4 का ग्राफ। ठीक, अब कह रहे हैं x = 1, मैंने कहा भाई साहब मान लो ये रहा 1 और x = 5 मान लो ये रहा। तो बस वही वाली बात है इसका, आपको बस सिंपल सी बात है। यहाँ स्टेप ले लो एक, तो ये हो गया 1 से लेके 5 तक, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी x की पावर 4, ख़त्म, बस ठीक है। तो x की पावर 4 का हो जाएगा x की पावर 5/5, और अपर लिमिट, और वही वाली हैबिट डाल के चलो, अपर लिमिट माइनस, तो x की जगह 5 की पावर 5/5 माइनस, तो ये हो गया 5 की पावर 4, तो 624 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, चलो ख़त्म पहला। तो क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस का देखो कि ये इसमें कहना है कि y = x+3 मॉडुलस का पहले ग्राफ स्केच करो, फिर ये वैल्यू फाइंड करो। तो चलो स्केच करने का तो यार बहुत ही सिंपल तरीका बताते हैं आपको, कोई टेबल लेबल नहीं बनानी है आपको ज़्यादा, 11th क्लास का क्वेश्चन है ये। तो जो मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है फंक्शन उसको रखो 0 के इक्वल। तो x+3 कितना आया, तो x बराबर क्या हुआ जी, अब देखो ये -1, यहाँ कहीं -2, यहाँ कहीं -3, बस इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी, बस यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से, बस ये तुम्हारा बन गया y = मॉडुलस x+3 का ग्राफ। इधर लिख देना प्लस करके y = x+3, और इधर y = -x+3, बस ये तुम्हारा ग्राफ बन गया भाई साहब। क्लियर है? इतना ही आपको दिखाना है, ठीक है। अच्छा, ये y के नीचे नहीं जाएगा क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। बस ये स्केच हो गया, ख़त्म करो। अब कह रहे हैं इसकी वैल्यू फाइंड करो, कोई दिक्कत नहीं यार, देखो कैसे करेंगे। x+3 को रखा था 0 के इक्वल, आंसर कितना आया था भैया -3, लोअर लिमिट है -6 और 0, तो -3 इसके क्या बीचों बीच में कहीं ना कहीं होगा, ठीक। -3 से कोई पहले एक वैल्यू लो -4 और रखो भैया x की जगह -4, आंसर क्या आएगा नेगेटिव। -4 + 3 नेगेटिव आया ना, तो नेगेटिव आया और नेगेटिव को करना है क्या पॉजिटिव, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और -3 से ज़्यादा रखो, इस तरफ रखो, तो पक्की बात है आंसर क्या आएगा। तो बस इसका ब्रेकडाउन हो गया, -6 से -3 में -x+3 प्लस -3 से 0 में क्या आएगा +x+3, ख़त्म। बस ये पढ़ा है ना हम लोग को ब्रेकडाउन करना है। इस माइनस को लगाना चाहो आगे लगा दो, तो ये हो गया x का हो गया x² 3 का हो गया 3x, और -6 से -3 प्लस x का हो गया x² 3 का हो गया 3x, -3 से 0। क्लियर है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे मैं इसलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि ये तो यार करना बनता है, माइनस प्लस भी नहीं कर पाओ तो बेकार है। कोई दिक्कत, करो नेक्स्ट, हटाओ इसे, हटा ही देते रहेगा। चलो जी, कह रहे हैं sin x का ग्राफ बनाओ और x से लेके 0 तक और 2 पाई के बीच में एरिया फाइंड करो। ठीक है सर? हाँ, वो कॉस था, कर लोगे इसका मतलब तुम ये, कर लोगे इसका मतलब तुम ये, आ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ। ये क्या बात है, वो कॉस था बेटे, ये ऐसे जाता है, तो इतना कर भी सकते हो ना कि लहरा रहे हो ऐसे करके। चलो आ जाते हो, y = sin x का जो ग्राफ बनता है, बड़ा ही प्यारा ग्राफ बनता है, फिजिक्स में आप लोगों ने बनाया होगा दबा के।
ठीक है, इस तरीके से हमारा चलता चला जाता है, साइकिल होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू आती है +1 और नेगेटिव में माइनस, इन्हीं के बीच में नाचता रहता है। ये 0 होता है, इस जगह हमारे π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी बोल सकते हैं अगर रिलेट करें इससे चैप्टर 6 से। और ये हमारा क्या हो जाएगा फिर पाई, और इधर हमारा 3π/2। और ये अब देखो यार, वैसे आप इसका जो सॉल्यूशन देखना जाके वेबसाइट वगैरह पे, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं इसका निकाल लेंगे इसका और इसमें लगा देंगे मॉडुलस, क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। बट मैं आपको ये मैंने उसमें भी बताया था कॉस वाले में कि ये जो ग्राफ है ना, ये सब सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस हैं। ये सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस है, इसका एरिया निकालो और 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इनकी साइकिल, ये हाफ साइकिल है और ये हाफ साइकिल, हमेशा एरिया बराबर होता है इसका। तो इस तरीके से करो, कोई भी नंबर नहीं कटेंगे। तो मैं केवल इसका एरिया आपको फाइंड करके बताता हूँ। तो ये ए दे दिया, इसका यहाँ बी दे दिया और यहाँ सी दे दिया। अगर मैं आपसे कहता हूँ एरिया ए बी सी है, इसका एरिया हम लोग फाइंड करते हैं। तो वो यार एक स्ट्रिप ले लो यहाँ पे भैया, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से पाई तक जाएगा ये, ठीक है। ये किस पे है भैया, x dx, और ये y, तो y किसके बराबर है, sin x के बराबर है। ये जो एरिया निकल गया है वो केवल इसका आया, बट हमको टोटल फाइंड करना है, तो कर देना बाद में 2 से मल्टीप्लाई, बस ख़त्म। क्योंकि ये, हाँ इतना लिख देना, सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होते हैं ये, इतना लिख देना, क्योंकि हमने 11वीं क्लास में चैप्टर 3 में पढ़ा है कि ये साइक्लिक होते हैं, ये अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है सर। तो बस आ जाओ, sin x का माइनस cos x, और ये 0 से पाई। तो इस देखो ऐसे में एक, हाँ एक गलती मत किया करो, ऐसे में ये माइनस है ना, माइनस को लिख दो बाहर यार, ये माइनस को लिख दो बाहर, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, माइनस को लिखो बाहर। अब एक बार लिखो अपर लिमिट, क्या हो जाएगी ये cos पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या जमगा, क्लियर है सर। चलो आ जाओ, cos पाई की वैल्यू क्या होती है जी, -1, और ये हमारा cos 0 भी क्या होता है, 1। तो इसका आंसर कितना है, -2, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कितना होगा, 2, और 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई टोटल निकालना है। तो 2 × 2 कितना हो गया जी, बस ख़त्म करो, 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक, ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको नेगेटिव लेके ऐड करते तो आंसर क्या आता, 0 आता ना। तो यही बताता है एरिया अंडर द कर्व, ये नेगेटिव है तो मॉडुलस लगा देते, बट आप ऐसे करो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 4, ये कह रहे हैं y = x³ और -2 से +1 के बीच में। तो यार देखो, y = x³ का ग्राफ तो हमको बनाना आता है, और ये मैंने एक जगह और सिखाया था आपको, पता है कहाँ पर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में, जो कुछ लहरा के कुछ इस तरीके से आता है, इस तरीके से ये जो हमारा ग्राफ होता है y = x³ का ग्राफ होता है। अच्छा, अब ये कहाँ से कहाँ तक का कह रहे हैं, ये देखो, ये कह रहे हैं कि x = 1 में ना भैया ये रहा, और -2, मैंने कहा भैया -2 हमारा ये रहा, और -1। अब इसके बीच का एरिया जो इनक्लोज है हमें फाइंड करना है। तो x = 1 का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और -2 का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो हमको ये वाला और ये वाला एरिया हमको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, वही वाली बात है, सिंपल वाला मेथड कर लो, क्या, इसका एरिया निकालो, पक्की बात है ये इसका डबल होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। ये कल भी कॉल आया था इससे, हेलो, अरे ससुर, हुआ तो नहीं, पहुँच देखना चल रहा है, ठीक है, इलेक्शन है ना तो उसके कहाँ से, नहीं अगर जैसे इसका निकाला हमने, तो इस वाले का जो होगा ये, हाँ -1 का, ये इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, ठीक है। अब चलो देखो, ये वाला जो ग्राफ है इसका एरिया निकालेंगे, पक्की बात है नेगेटिव जाएगा, नीचे की तरफ है, तो वही मॉडुलस वाला कंसेप्ट है, इसका हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैं आपको पहले इसका निकाल के दिखाता हूँ। चलिए, ये ओरिजिन हो गया, नामकरण करो, O A B और C और ये D। तो पहले मैं इसका एरिया निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो एरिया OABO, स्टेप लो भाई साहब, किसके परपेंडिकुलर है ये, x के, तो dx हो गया, और ये y = x³ और 0 से लेके बस ख़त्म कर लेंगे हम लोग इसका। तो चलो आ जाओ, तो x⁴ 4/4
0 से लेके 1 एक बार रखो अपर लिमिट, x की जगह 1/4 आ गया, 0 पे तो 0 हो गया, वो इसका एरिया ये निकल गया। अब यहाँ पे आ जाओ, सारे बच्चे गौर फरमाएंगे। देखिए मैंने ये स्ट्रिप ली, मैं पूरे को एक बार में कर देता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रिप ले ली हमने, कौन सा एरिया फाइंड करने जा रहे हैं हम लोग, OCDO, ठीक है सर। चलो जी आ जाओ, ये जो नाचेगी स्ट्रिप 0 से लेके -2, तो -2 से 0 किसके परपेंडिकुलर है, तो dx हो गया, और y की वैल्यू क्या होगी x3। बस एक गलती मत करना मॉड्यूलस की, क्योंकि नेगेटिव है तो लगा देना, ठीक है सर। तो x3 का क्या होगा, x⁴/4 और -2 से एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट तो 0 है तो 0 आ गया, माइनस x की जगह -2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और हमारा क्या मॉड्यूलस, तो ये हाँ 2⁴, तो ये कितना हो गया जी 16/4 कितना हुआ 4, और इन दोनों को ऐड कर दो बस 1/4 + 4, तो 4 चौक 16, 17/4 ऑप्शन में है कि नहीं है, तो बस जो भी कुछ है। अब अगर आप मॉडुलस नहीं लगाते तो ये नेगेटिव आता ना, तो माइनस करते फिरते थे, तो सिंपल है यार ये। तो डाउट है तो बताओ यार, लास्ट में मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन अगर मैं इस पूरे चैप्टर की बात करूँ तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि y = x मॉडुलस x, एरिया फाइंड कर, ऐसे मारो गोली। सबसे पहले ब्रेक डाउन करना सीखो इसको, ठीक है। ब्रेक डाउन कैसे करते हैं एक बात सुनो जरा। y = हमारे पास है x मॉडुलस x है, ठीक है सर। एक बात सुनो जरा, आप x की वैल्यू जब आप 0 के बराबर या 0 से बड़ी रखेंगे या 0 के से छोटी रखेंगे, यही 3 वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं। इन 3 में दुनिया की सारी वैल्यू आ गई, या तो 0 या 0 से बड़ा या 0 से कम। आपने जैसे ही 0 के बराबर या 0 से बड़ा आपने रखा, एक बात बताना जरा मुझे कि पक्की बात है यार, इसका जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। और मॉडुलस में जब पॉजिटिव होता है तो सिंपल सा मॉडुलस साइन हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा x²। और 0 को चाहे हटा दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, इसे छोड़ दो थोड़ी देर, ठीक है। अच्छा जी, और x की वैल्यू जब 0 से कम पुट करेंगे मतलब नेगेटिव, तो मॉडुलस हटेगा तो क्या आएगा माइनस, तो माइनस का x², क्या जमगा, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, इसके ग्राफ अलग अलग बनेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक साथ ग्राफ नहीं बना सकते। तो कैसे बनेगा देखो जरा, हम बात करते हैं y = x² का ग्राफ। अगर मैं आपसे कहता हूँ वो कुछ इस तरीके से जाएगा। कंडीशन क्या है ये जरूर लिख देना, ठीक है। ये होगा y = x² का ग्राफ। चलो अब कह रहे y = -x²। क्या एक बात सुनो, y = -x² को क्या हम ये लिख सकते हैं -yx², एक ही तो बात है। तो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये। तो ये हो गया -y = x² का ग्राफ, जब x की वैल्यू क्या 0 से कम। क्लियर है सर। अच्छा जी, अब कह रहे हैं कहाँ से फाइंड करना, x की वैल्यू -1 और +1। मैंने कहा भैया मान लो +1 तो ये रही, तो ये बन गई x = 1 की, और -1 हमारे पास ये रहा, तो ये बन गया। तो हमको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हमको फाइंड करना है। क्लियर है। अब यार एक बात सुनो, ये सब सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस ही तो है, तो एक का एरिया फाइंड करो 2 से मल्टीप्लाई करो, हैं क्या ऊपर, अच्छा ओके ओके, हाँ कर दो ऐसे। तो आप ये सोच रहे हो कि मतलब इसको क्यों नहीं लिया, अच्छा क्वेश्चन, चलो ठीक है। ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1 और x एक्सिस, इन्होंने x एक्सिस भी बोला है इसमें, ठीक है। अब एक बात सुनो, ये वाला जो ग्राफ है अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें सारी हम वही तो लेंगे जहां x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, सही बात है। अगर आप इससे नीचे लोगे तो यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, फिर समझना इस चीज़ को, नहीं यही बात समझ में नहीं आई। ये कंडीशन कब है, जब भाई साहब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तभी तो हम कंडीशन लेंगे ना। और ये कंडीशन कब है, जब x की वैल्यू 0 से कम है, मतलब नेगेटिव वाले, इसमें सारे नेगेटिव वाले लेंगे, इसमें सारे पॉजिटिव वाले लेंगे। हाँ उसे मारो गोली, हम केवल इसकी बात करें y = x², ठीक है सर। x² की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा, यस और नो। इस वाले ग्राफ को भूल जाओ। अगर तुम कह रहे हो सर इसको नीचे बढ़ा के इसको भी ले लो, तो यहाँ तो y नेगेटिव होगा ना।
तो मैं नहीं आता एक ढेले का, देखो इधर समझ नहीं रहे, छोटी बात, इसको मैं अलग दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब नीचे वाले को भूल जाओ, ठीक है। x = 1, तो इसके लिए यही तो एरिया फाइंड करना है, भूल जाओ उसको नीचे वाले को। इसके लिए हो गया ठीक, अलग वाले के लिए करो -1, तो यही वाला तो फाइंड करना है। ये तुमको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने एक साथ बनाए ना ये, अगर ये मैं अलग अलग बनाता तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आता। क्या बात समझ रहे हो ना। और वैसे हम इसको इसलिए और नहीं लेंगे क्योंकि x क्या है पॉजिटिव, तो y क्या आएगा पॉजिटिव। मत पूछा करो ऐसे क्वेश्चन, देख रहे हो अच्छा बच्चा कन्फ्यूज कर दिया तुमने इसको। चलो देखो इधर देखो, अगर x पॉजिटिव है तो y भी क्या होगा, लेकिन इधर y क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है ना, सिंपल सी बात है, बेफालतू तुम डिस्कस। लेकिन चलो ठीक है, हो सकता है और बच्चों का भी डाउट हो पाला ही है, जब तुम इतने होशियार बच्चे हो गए तुम्हें डाउट हो रहा है। अब मैं इधर हंसी रोक रहा हूँ, तो चलो भैया इसका एरिया सेजल निकाल लेते केवल इस वाले का, बस बात खत्म करो। एक स्ट्रिप लेते हैं ये, तो ये कहाँ से कहाँ तक नाचेगा 0 से 1 और y = x², और ये ख़त्म। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास x³/3 और ये क्या होगा 0 से 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। अब मैं ये मानता हूँ कि जो इसका आएगा वही तो इसका आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसका अगर तुम चाहते हो अलग निकालना तो इसका अलग निकाल लो, बट 2 से मल्टीप्लाई कर 2/3 होगा ऑप्शन में, सिंपल से 2 से मल्टीप्लाई करो। क्यों, सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस है ना ये, ठीक है। तो पूरे का क्या होगा, और वैसे ही ऑब्जेक्टिव है तो 2 × क्लियर है। अच्छा जो पाला का डाउट था आप लोग समझ गए ना, ये इसको डाउट इसलिए आया क्योंकि दोनों एक साथ बने पड़े हैं ना, तो वो सोच रहा था इसको भी ले लो उसको भी ले लो, ठीक है। चलो जी खत्म हो गई एक्सरसाइज, मज़ा आ गया।